ने इनकी ये स्क्रिप्ट और कंटेंट को चीर कर रख दिया, फाड़ कर रख दिया, जला कर रख दिया और इस वजह से लप्पी हो गई है गुस्सा। तो अश्लील अश्लील गाने गा रहा है अपनी भाभी के वीडियो कॉल पे और अपनी बीबी के केस सबके खिलाफ होगा। अरे फिर तो हम मेरे खिलाफ भी हो जाएगा। हट जाओ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब जब गंदगी के खिलाफ आवाज उठाया है तो जो होगा देख लेंगे। रियली यार, पता नहीं किस नक्षत्र में वो गाना बना था कि जितने उस नाम वाले अब आ रहे हैं सब लेके बैठी उसकी अकड़ कर रही हो, पर उस जनता का एक बार कमेंट्स ऑन करके देखो, जनता तुम्हें कैसे भर भर के गालियां दे रही है। किस जो सड़क पे आते ना मदारी नचाने वाले फ्री में, उनको पब्लिक ऐसे इतना गोला बना के देखती है और तुम पे तो पब्लिक अपना 350 रुपये रिचार्ज खर्च कर रही है। तुम्हारा तमाशा क्यों नहीं देखेगी? एंटरटेन होती है पब्लिक। ये गुमान है कि तुम्हारे नाम से दाल रोटी चल रही है, जनता चला रही है तुम लोग की दाल रोटी। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, इतना सब छीछा लेदर होने के बाद भी 36 नहीं 3600 लड़कों की लाइन लगी। अरे भैया का कोई प्राणी कह देता उससे रिश्ता तोड़ देती। ये तो बाहर का था, बहुत आसान था इससे तोड़ना। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज तुरंत टॉपिक पे आते हैं। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में ही बता दिया है कि लप्पू भैया शांत नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ दिनों के लिए शिफ्ट चेंज की है। जी हाँ, उन्होंने अपना ये जो तीर कमान वाला था इन्होंने पकड़ा दिया है अपनी जगत लैला को। अब उनको जगत दीदी मैं नहीं बोलूंगी, वो जगत लैला है क्योंकि वो सबकी गोदी में चढ़ती हैं, सबसे बहुत ज्यादा टची हो जाती हैं, तो उनके लिए यही वर्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात कर देते हैं लप्पी की, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जगत दीदी की पूरी चीजें बताई हैं आपको, लेकिन लप्पी की बात करना बहुत जरूरी है। लप्पी का एक था कि गुड न्यूज करके मैं अपना कंटेंट लाऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी थी, उसके बाद मिसकैरेज था, पर सब ने इनकी ये स्क्रिप्ट और कंटेंट को चीर कर रख दिया, फाड़ कर रख दिया, जला कर रख दिया और इस वजह से लप्पी हो गई है गुस्सा, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को जलाने की शुरुआत की थी स्वाति और अंकुश ने। तो लप्पी एकदम खौल गई हैं कि अभी मेरा एक कंटेंट खत्म हुआ था, व्यूज डाउन हुए थे, तो सोचा था कि एक नया कंटेंट लाऊंगी, लोग फिर से उमड़ के आएंगे, लेकिन इसका ही पहले हो गया पर्चा लीक। हाय हाय लप्पी, अब क्या करोगी तुम? अब वही लहंगा बेचो मीशो का। नहीं, ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है। अभी देखना, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं बीतेगा, कोई ना कोई बम लेके ये लोग ना आए तो आके मेरे चैनल पे निगेटिव बोल के जाना। मैं आज पॉजिटिव नहीं बोलती हूँ, निगेटिव बोल के जाना कि आप लोग बात को बढ़ाते हो। जरूर लेके आएंगी, क्योंकि और भैया जो लोग बहुत संस्कारी फैमिली है दोनों, इनके आज देवर का कोई वीडियो देखा कैसे वो अश्लील अश्लील गाने गा रहा है अपनी भाभी के वीडियो कॉल पे और अपनी बीबी के सामने। वाह भैया, बड़ी इज्जतदार फैमिली है तुम्हारी, जिसका बाप किसी अपनी उम्र की अपने से छोटी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की को बोलता है कि बच्चा कहाँ से आता है, ये वो दुनिया भर के गंदे वाहियात स्टेटमेंट देता और फिर उसी लाइव को डिलीट भी करना पड़ता। इतनी शर्मनाक स्टेटमेंट थी। जिसका भाई, जिसका पति ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है और वो लोग संस्कारों की बात करते हैं, वो लोग शिक्षक बनने की बात करते हैं। मैंने तो पहले ही बोला तुम लोग छिछी फैमिली हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और इन्होंने धमकी दी लीगल लीगल लीगल। किसको धमकी? तो ये लोग सबको देते हैं, पर मिश्रा को दी थी, अमित मिश्रा। रियली अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। माना कि गाली देना गलत है, लेकिन कभी कभी जो सिचुएशनल गाली होती है ना, इन जैसे बंदों के लिए इन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। जहर को जहर से ही काटना पड़ता है, क्योंकि कैंसर हो जाए तो बिना कीमोथेरेपी के वो सही नहीं होता है। ऐसे कैंसर को जरूरत थी। आप लोगों ने देखा कि जो आकांक्षा की शुरुआत थी, भले वो कंट्रोवर्सी थी या जो भी थी, और अमित मिश्रा का ये गाली देने के बाद कितनी बुरी तरह से भागा है सिर्फ लीगल के नाम पे, जबकि कुछ लीगल नहीं होगा। क्या होगा? जाए इनकी अम्मा, बनवाए आधार कार्ड,
कि माँ बेटवा का नाम लप्पू है, माँ बेटवा का नाम टुचिन है, सचिन है, झिंगुर है, ठरकुल्ला है, अगर ये सारे नाम आ गए उनके आधार कार्ड पे तो डेफिनेटली हो जाएगा केस, सबके खिलाफ होगा। अरे फिर तो हम मेरे खिलाफ भी हो जाएगा। हट जाओ, कर देना जिसको जो लीगल करना है। बड़े आए हैं लीगल करने वाले, हिम्मत नहीं तुम लोग की। तुम लोग को पता है तुम लोगों ने जो गंध फैलाई है ना वाईटी पे, तुम लोग को पुलिस वाले भी मार के डंडा भगाएंगे, ठीक है। ऐसी लठ पड़ेगी ना कि पुलिस थाने के सामने ना जाने की हिम्मत नहीं होगी। उधर से तुम्हारी गाड़ी गुजर जाएगी ना तो कपकपी आ जाएगी। वैसे भी तुम लोग तो मुझे लगता है 10 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं हो पाते होगे सीधे से। जब देखो तब बेड में लेट जाएंगे, जब देखो तब बेड में लेट जाएंगे। पर अमित भैया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब जब गंदगी के खिलाफ आवाज उठाया है तो जो होगा देख लेंगे, मगर झुकूंगा तो नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने, और बहुत सही बोला कि उन्होंने पहले ही बोला था कि ये फैमिलियर ब्लॉग नहीं है। जिसको भी, जो अगर बच्चे देख रहे हैं तो बिल्कुल ना देखे, अगर बड़े देख रहे हैं तो हेडफोन लगा के देखे। और उन्होंने पहले ही सावधान डिस्क्लेमर दे दिया था और आज भी वो डिस्क्लेमर अपने क्लेरिफिकेशन वाली वीडियो में भी दे रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, आप अपने हेडफोन लगा कर देखो। तो भैया किसी को तो आगे आना चाहिए, किसी को आप बनाओ, हम सब आपके सपोर्ट में हैं। दो इसको, जितनी जिस तरह का बंदा है, जो ये डिजर्व करता है उसको दो। इसको लगता था कि हर बार औरतों को घुसेड़ेगा, हर बार औरतों को घुसाएगा, क्योंकि औरतें को, और सारी शादीशुदा औरतें हैं जिनके ससुराल मायके होते हैं, चाहे वो जहां भी हो ना, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इस वजह से इनको पता है कि जैसे मैं उनकी बात करता हूं वो सब बेचारी डर जाती हैं। पर ऐसे बंदे से पंगा लो, ऐसे बंदे से पंगा लेके दिखाओ, अब पता चलेगा। उसको बोल रहे हो सस्ती कैरिमिनाटी, अरे भैया वो सस्ती कैरिमिनाटी है, वो तो कह रहा है, तो तुम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो सस्ता अरमान मलिक? और इसके पहले भी तो एक आया था सीमा पार करके, जिसके बारे में सॉन्ग तक बन गया था, लप्पू सा तेरे में है क्या, तेरे में है क्या। रियली यार, पता नहीं किस नक्षत्र में वो गाना बना था कि जितने उस नाम वाले अब आ रहे हैं सब वैसे ही हैं कि तेरे में है क्या। और एक बात नहीं समझ में, इतना फेमस हो गया तेरे में है क्या, फिर जगत दीदी क्यों पड़ी इनके पीछे? क्या कारण हो सकता है? आप लोग बता सकते हो पब्लिक? मैं बताती हूँ, सिर्फ ये कारण हो सकता है। तो कुछ कहने से पहले 100 बार सोचा करो। और तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे किसी को, क्योंकि जो खुद गंदा होता है ना वो बमकता है, खूब तेज से गरजता है, लेकिन बरसता नहीं है। जैसा कि जगत दीदी भी पिछले 3 महीने से गरज रही हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, हमारे यहाँ भाई को भाई कहती। इतना बदनाम होने के बाद, इतना बेशर्मी से सामने आने के बाद भी आज इनकी अकड़ कहीं से भी झुकी नहीं है। वो तुम लोग उसी में क्यों ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो ऐसी रस्सी को ना लोग जला के फेंक भी देते, इसको कोई मतलब नहीं होता है। इतनी जनता लेके बैठी, उसकी अकड़ कर रही हो, पर उस जनता का एक बार कमेंट्स ऑन करके देखो, जनता तुम्हें कैसे भर भर के गालियां दे रही है। किस बात की अकड़? अगर तुम्हें इतना ही प्राउड है कि मेरी जनता मुझे प्यार करती है, तुम्हें पे हंसने जाती, तुम पे थूकने जाती, तुम पे चप्पल मारने जाती है, नहीं विश्वास है ना, कमेंट्स ऑन कर लो, पता चल जाएगा। जिस दिन तुम आई थी ना सो के उठ के धमकी देने, उस दिन का कमेंट्स देख लो, छोड़ दो सारा, उस दिन लाइव का कमेंट्स देख लो। 99% लोग तुम पे ना ऐसे थूक रहे थे, चप्पल भेज रहे थे, लोग पॉटी की इमोजी भेज रहे थे तुम पे। बोलती हो मुझे पता है, मेरी पब्लिक मेरे साथ है। जो सड़क पे आते ना मदारी नचाने वाले फ्री में, उनको पब्लिक ऐसे इतना गोला बना के देखती है, और तुम पे तो पब्लिक अपना 350 रुपये रिचार्ज खर्च कर रही है। तुम्हारा तमाशा क्यों नहीं देखेगी? एंटरटेन होती है पब्लिक पगली। तो सोचती तो बहुत बड़ी ब्रांड है लप्पू और ये जगत लैला। अरे नहीं,
तुम लोग वो बंदरिया हो जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और लोग पैसा लगा रहे हैं 350 रुपए जो तुम्हारा तमाशा देखने जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये तमाशा देखते देखते लोग ऊब जाते हैं ना, उसी बंदर को पत्थर मार के भगाते हैं, जो कि शुरू हो गया है। जिस दिन तुम्हारे व्यूज इतने डाउन गए थे, उसी दिन तुमने ये धमकी वाला वीडियो डाला है कि कुछ तो धमाका करना पड़ेगा। पर अगर तुम लोग अब नहीं सुधरे तो ऐसे ही तुम्हारे व्यूज डाउन होते रहेंगे, ऐसे तुम्हारे चैनल रिपोर्ट होते रहेंगे और तुम लोग एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब तक पूरा फुल नहीं भर जाता तब तक भगवान जी इसको फोड़ते नहीं। तो अभी 2-4 बूंदें बाकी होंगी तुम्हारी, तो वो भरने दो। तुम लोग को जो ये गुमान है कि तुम्हारे नाम से दाल रोटी चल रही है, जनता चला रही है तुम लोग की दाल रोटी। जो जनता को बेवकूफ बना के रखा है तुम लोग ने, अगर ये जनता तुम लोग को बाइकआउट कर दे, सड़क पे आ जाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे पास अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस दिन ना तुम्हारे चैनल खत्म हो गए ना, रोड पे आ जाओगे तुम लोग। तुम्हारे घर में जो ये फर्जी वकील और फर्जी नल्ला बैठे हैं ना, किसी काम के नहीं रह जाएंगे ये सब। कम से कम हम लोग का ये पार्ट टाइम है, हम लोग अपनी गृहस्थी संभालते हैं, हमारे घर के जेंट्स अपनी नौकरी चाकरी संभालते। पर तुम लोग के जेंट्स दिन भर लेके ब्लाउज पेटीकोट शूट करते हैं, और अगर कोई कह देता तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, बड़ी आग लग जाती। चलो वो भी एक टाइप ऑफ जॉब है, वो भी ठीक है, मैं तो उसका भी विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन उसकी आड़ में गंदगी मत फैलाओ। करो वो चीज, पब्लिक तुम्हें उसी के लिए सपोर्ट कर रही थी कि इस बंदी के ऊपर अगर आफत आई है तो चलो सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था। इतनी तुम सुंदर अपने आप को विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी समझती हो। बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां पढ़ी हैं, बहुत सारी पढ़ी लिखी टैलेंटेड लोग पढ़े हैं दुनिया में, और बहुत यंगस्टर हैं वो सब जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हैं। उनके लिए तो नहीं 3600 की लाइन लग गई, तुम्हारे लिए तो बड़ी 36 लड़कों की लाइन लगी है। और भैया इनके भाई साहब क्या कह रहे हैं, इतना सब छीछा लेदर होने के बाद भी 36 नहीं 3600 लड़कों की लाइन लगी। अरे भैया तुम्हारी दीदी लड़की है या फिर रेड लाइट खड़ी होने वाली औरत की लाइन लगी है, इसके बाद मेरी बारी, इसके बाद मेरी बारी। कुछ बोलने से पहले सोचो। तुम इतनी ही वो होती जो तुमको बेहया बेहूदी कह देने पे इतना बुरा लग रहा। जब तुम्हारी लड़की को वहां बिठाने की बात हो रही थी, तब तुम्हारे अंदर माँ होने के नाते इतना गट्स नहीं था तो सामने वाले को बोलो, उससे रिश्ता, उसी इंसान से तुम आज तक चिपकी हुई हो, बात कर रही हो। और कोई होता ना माँ, और छोड़ दो, और कोई माँ होती उसकी बच्ची को उसके घर का कोई प्राणी कह देता, उससे रिश्ता तोड़ देती। ये तो बाहर का था, बहुत आसान था इससे तोड़ना। अगर हमारे बच्चियों को ना हमारे घर के कोई जेंट्स ऐसा कह दे कि इसको यहां बिठाऊंगा, ऐसे करूंगा, जिंदगी में मुंह नहीं देखेंगे हम उनका। तुम कैसी औरत हो, एक बाहर वाले मर्द ने तुम्हारे बच्ची को 7 साल 8 साल की इतनी गंदी चीजें बोल दी और तुम उससे अभी भी अटैचमेंट में हो। इतना कौन सा तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है। हो रही थी शादी ना, बड़ा शौक है दुल्हन बनने का, चली जाती शादी करके। बेशरम आ जाते हैं सफाई देने, कुछ भी सोचे समझे बिना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, मैं हर ओपिनियन का रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ। लोग चिढ़ाते हैं ना कि लाइक कर दो, लाइक कर दो। हाँ, हम कहते हैं लाइक कर दो भाई, हम भी टाइम दे रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए सच्चाई लाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा भी हक बनता है आगे जाने का, छोटे से बड़े क्रिएटर बनने का और सिल्वर गोल्डन बटन लेने का। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।